नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम अलग-अलग लोकेशंस में स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस में एक से भी ज़्यादा गोडाउन्स है, तो हम गुड्स अलग-अलग लोकेशंस पे रखेंगे। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भी गुड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं या किसी भी एक लोकेशन में परचेस या दूसरे लोकेशन से सेल किया जा सकता है। तो आप सीखेंगे इसे हम टैली प्राइम में किस तरह से कर सकते हैं। तो आप टैली प्राइम में एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम गॉडविन स्टेशनरी। अकाउंटिंग पीरियड ले लेंगे 1 अप्रैल 22 और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब फीचर्स को वैसे ही रखेंगे पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स करेंगे नो, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अनरजिस्टर्ड है। एक्सेप्ट करेंगे, कंपनी क्रिएट हो जाएगी गॉडविन स्टेशनरी। अब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, तो जाएंगे क्रिएट के अंदर लेजर्स। सबसे पहले क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट, एक्सेप्ट करेंगे। फिर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, इसे भी कर देंगे एक्सेप्ट। सबसे पहले हम एक सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है केजे पेपर्स लिमिटेड। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन बिल बाय बिल रखेंगे यस। ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे इसका 22,50,000 और यह क्रेडिट बैलेंस होगा और इसे दिखा देंगे ऑन अकाउंट, एक्सेप्ट। फिर एक कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे महावीर स्टेशनरी अंडर सन्ड्री डेटर्स और इसे भी कर देंगे हम एक्सेप्ट। अब जो कुछ भी हमारा स्टॉक आइटम होगा उसे हम गोडाउन्स में डालना चाहते हैं, तो यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के पहले हम गोडाउन्स क्रिएट कर लेंगे। तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट और क्रिएट में यहाँ लेंगे गोडाउन्स, एंटर। अब जब हम गोडाउन सेलेक्ट करते तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करता है कि क्या आप गोडाउन्स क्रिएट करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम गोडाउन्स की बात करें तो यहाँ टैली एक प्राइमरी लोकेशन बना देता है, यानी अगर हम पहले स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते और उसके अंदर कुछ क्वांटिटीज़ हमने डाल के रखे हैं, फिर हम गोडाउन्स इनेबल करते हैं, तो पहले के सारे स्टॉक आइटम्स प्राइमरी लोकेशन में चले जाते हैं। इसके लिए टैली यहाँ प्रॉम्प्ट कर रहा है क्रिएट, तो हम देंगे क्रिएट न्यू। अब पहला गोडाउन हम देंगे। सबसे पहले हमारा गोडाउन होगा शॉप माटुंगा, ये होगा अंडर प्राइमरी। फिर हम क्रिएट करेंगे एक और गोडाउन जिसका नाम है दादर, वो भी है प्राइमरी। अब दादर के गोडाउन में हम दो छोटे गोडाउन्स दिखाना चाहते हैं, यानी कि एक गोडाउन का स्टॉक और दूसरे गोडाउन का स्टॉक मिला के हम दादर के स्टॉक में दिखना चाहते हैं। दादर में हमारे दो गोडाउन से, एक है कबूतर खाना और दूसरा है शिवाजी पार्क। तो हम गोडाउन बनाएंगे कबूतर खाना और उसे हम दिखाएंगे दादर इस लोकेशन के अंडर। फिर हम बनाएंगे शिवाजी पार्क, वो भी अंडर दादर। इस तरह से हमारे गोडाउन्स बन जाएंगे। अब हम यूनिट्स बनाएंगे, देंगे एस्केप, यहाँ सेलेक्ट करेंगे यूनिट्स। पहला यूनिट है बॉक्स, फॉर्मल नेम देंगे BOX। फिर बनाएंगे आर, फॉर्मल नेम देंगे रिम, डेसिमल प्लेस रखेंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, देंगे एस्केप और सिलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम्स। पहला स्टॉक आइटम लेंगे हम 75 GSM A4 साइज पेपर, इसे हम गिनेंगे बॉक्सेस में। और अल्टरनेट यूनिट होगा रिम, जहाँ 5 रिम में मिला के एक बॉक्स होता है। एक बॉक्स में 5 रिम्स होते हैं। जब आप स्टेशनरी से पेपर खरीदने जाते हो तो आप बॉक्स नहीं, आप रिम खरीदते हो और एक रिम में 500 शीट्स होते हैं।
पर हम होलसेलर हैं, इसलिए ज़्यादा करके हम बॉक्स में बेचते हैं और एक बॉक्स में 5 रिम्स है। तो यहाँ हम दिखाएंगे 5 रिम्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स। और हमारे पास ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है जो है 3000 बॉक्सेस। हमने यहाँ 3000 टाइप किया है, नीचे ब्रैकेट में अपने आप आ गया है 15,000 रिम्स। एंटर देंगे। अब हमें यह जो स्टॉक है वो कौन से गोडाउन्स में है, तो हमने पहले लिया है शॉप माटुंगा, जहाँ हमारे 2000 बॉक्सेस है और उसका रेट है 750 पर बॉक्स। फिर कबूतर खाना में 500 बॉक्सेस, रेट वही है। और शिवाजी पार्क में भी 500 बॉक्सेस है और उसका भी रेट सेम है। यह स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए एंटर दबाएंगे। अब दूसरा स्टॉक आइटम लेंगे 100 GSM A4 साइज पेपर, वहाँ भी यूनिट देंगे बॉक्स, अल्टरनेट यूनिट होगा रिम, जहाँ 5 रिम एक बॉक्स में होते हैं। यहाँ डालेंगे क्वांटिटी। हमारे पास अब 100 GSM का पेपर ही नहीं है, तो क्वांटिटी को ब्लैंक छोड़ देंगे और कर देंगे इसे एक्सेप्ट। तो अब हम परचेज के वाउचर्स डालेंगे, तो स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, लेंगे वाउचर एंट्री। अब लेंगे F9 परचेज। सबसे पहले सप्लायर बिल नंबर, फिर डेट, पार्टी है हमारी केजे पेपर्स लिमिटेड, रिसिप्ट डिटेल्स कंट्रोल है, पार्टी डिटेल्स कंट्रोल है, डेबिट होगा परचेस का लेजर। हमने परचेस किए हैं 100 GSM के पेपर। जब हम यहाँ एंटर दबाएंगे, टैली हमें बोलेगा कि ये माल आपने कौन से गोडाउन में उतारा। यह पूरे गुड्स हमने एक ही गोडाउन में उतारे हैं और वो है शॉप माटुंगा पे। तो यहाँ हमने गोडाउन सिलेक्ट किया है शॉप माटुंगा। क्वांटिटी है 3000, रेट है 1250, अमाउंट आ जाएगा। पूरा का पूरा माल हमने यहीं उतारा है, तो देंगे एंटर। जैसे एंटर देंगे तो यहाँ क्वांटिटी अपने आप आ जाती है 3000 टोटल करके, और वैल्यू आ गई 37,50,000। यहाँ देंगे एंटर। अब दूसरा स्टॉक आइटम हमने परचेज किया है यही बिल में, जो है 75 GSM A4 साइज पेपर, और उसे उतारा है हमने 2 अलग अलग गोडाउन्स में। तो यहाँ एंटर देंगे। पहले लेंगे शॉप माटुंगा। शॉप माटुंगा में हमने 500 बॉक्सेस उतारे, रेट 750 रुपये प्रति बॉक्स, अमाउंट आ जाएगा। और बचा हुआ हमने उतारा है कबूतर खाना में, जो है 1500 बॉक्सेस, रेट वही है, अमाउंट आ गया, देंगे एंटर। यहाँ दे देंगे एंटर, टोटल आ जाएगी 2000 बॉक्सेस और अमाउंट आ जाएगा 15 लाख, देंगे एंटर। तीसरा कोई आइटम नहीं है और यहाँ हम बिल वाइज डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए हम एक स्टॉक जर्नल वाउचर का उपयोग करेंगे। ऐसा करने के लिए F7 ये जर्नल है, इसके राइट साइड में एक बटन है, उसे करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा कि आप कौन सा जर्नल लेना चाहते हो, और हम लेंगे स्टॉक जर्नल। इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, तो यहाँ हम Alt F7 भी दे सकते हैं स्टॉक जर्नल के लिए। ये है हमारा स्टॉक जर्नल। यहाँ आप देख सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी गुड्स कहाँ से आए और कहाँ गए। तो यहाँ हम लिस्ट देंगे कि क्या क्या हमारे गुड्स थे, उसका गोडाउन क्या था और वो कहाँ भेजा गया। तो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं शॉप माटुंगा से शिवाजी पार्क में, और सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 100 GSM का पेपर। तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे 100 GSM का पेपर, फिर गोडाउन सिलेक्ट करेंगे शॉप माटुंगा, क्योंकि शॉप माटुंगा हमारा सोर्स है। वहाँ हम 100 बॉक्सेस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, रेट और अमाउंट अपने आप आ जाएगा। फिर हम लेंगे 75 GSM का पेपर, वो भी
हम माटुंगा से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्वांटिटी 300। अब यहाँ जैसे ही हम एंटर देंगे तो अब तीसरा आइटम पूछा जाएगा। हम केवल 2 ही आइटम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ देंगे एंटर। अब हमें पूछा जाएगा कि वहाँ जाके क्या स्टॉक आइटम हो गया। तो 100 जीएसएम का पेपर हमने माटुंगा से भेजा है, तो जहाँ पहुँचेगा वो 100 जीएसएम ही रहेगा, तो ये बार बार देने की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लेंगे वापस 100 जीएसएम पेपर और यहाँ देंगे गोडाउन शिवाजी पार्क। अब वहाँ से 100 बॉक्सेस निकले तो यहाँ भी 100 बॉक्सेस ही पहुँचेंगे ना, पर हमें फिर से यहाँ टाइप करना पड़ता है 100 बॉक्सेस। रेट अपने आप आ जाएगा। फिर लेंगे 75 जीएसएम A4 साइज पेपर, वो भी ट्रांसफ़र हुआ है शिवाजी पार्क से, यानी शिवाजी पार्क को वापस क्वांटिटी हमें टाइप करनी पड़ रही है 300 बॉक्सेस, 750 अपने आप आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये वाउचर में काफ़ी रिपीटेशन हो रहा है, तो यह रिपीटेशन कम करने के लिए टैली ने स्टॉक जर्नल में एक मोड दिया है। तो हम यहाँ लेंगे चेंज मोड और यहाँ हम ले सकते हैं यूज़ फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। ऐसा करने से ऊपर डेस्टिनेशन गोडाउन आ जाता है, यानी गुड्स कहाँ जाने वाले हैं। हम डेस्टिनेशन गोडाउन है हमारा शिवाजी पार्क, और गुड्स आ रहे हैं शॉप माटुंगा से। यहाँ हम क्वांटिटी एक ही बार देते हैं, स्टॉक आइटम भी एक ही बार देते हैं। सिर्फ कौन से गोडाउन से आने वाला है वो यहाँ दिखाते हैं और कौन से गोडाउन में जाने वाला है ये दिखाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है यह एंट्री करने का। हम वाउचर टाइप और वाउचर क्लास भी बना सकते हैं यह करने के लिए। तो हम जाएंगे क्रिएट में लेंगे वाउचर टाइप और इधर हम बनाएंगे इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। एक अलग वाउचर टाइप ही बना रहे हैं इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र नाम का, और इसे हम दिखाएंगे स्टॉक जर्नल में। अब यह वाउचर टाइप हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्लास लेंगे IGT। कोई भी चीज़ ऑटोमेट करनी है तो हमें क्लासेस बनाने पड़ते हैं, तो हमने यहाँ लिया IGT जो शॉर्ट फॉर्म है इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र का। तो देंगे एंटर। जब हम एंटर देखेंगे तो यहाँ पूछा जाएगा यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। हम यह क्लास इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यस, और एक क्लास हमें बनाना नहीं है और हम एक्सेप्ट करेंगे। अब जब हम वाउचर में जाएंगे और जर्नल में जाके स्टॉक जर्नल लेंगे, तो अब हम इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र ले सकते हैं और वहाँ से क्लास IGT सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लास आ गया यहाँ IGT, जो हम इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र यानी मटेरियल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ हम F10 अदर वाउचर्स पे जाएंगे तो भी हमें यहाँ जो इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र मिलता है और उसके अंदर ये IGT क्लास। तो एंटर देंगे। अब हम यहाँ गोडाउन सेलेक्ट करेंगे जो है शिवाजी पार्क। डेस्टिनेशन गोडाउन हम माल भेजना चाहते हैं शिवाजी पार्क से। अब नेम ऑफ आइटम यहाँ लेंगे 75 GSM और ये जा रहा है हमारा माटुंगा शॉप में से। टोटल हम भेज रहे हैं 10 बॉक्सेस और फिर 100 GSM, फिर से वो भी भेज रहे हैं हम शॉप माटुंगा से 30 बॉक्सेस। और यहाँ हम डेट चेंज करेंगे F2 और रखेंगे 2/4। इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन छोड़ेंगे ब्लैंक, एक्सेप्ट। अब हम एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे, देंगे F8 सेल्स। हमने सेल किया है महावीर स्टेशनरी को, देंगे एंटर। डिस्पैच डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स का अकाउंट। पहले हमने सेल किया है 75 GSM पेपर। जब हम एंटर देंगे
तो हमें बताना होगा कि ये गुड्स हमने कहाँ से निकाले। तो यहाँ हमने निकाले इसे शिवाजी पार्क में से। क्वांटिटी 10, रेट 900 रुपया प्रति बॉक्स, देंगे एंटर और टोटल इधर आ जाएगी 10 बॉक्सेस, फिर देंगे एंटर। फिर 100 जीएसएम का पेपर हमने निकाला है, वो भी शिवाजी पार्क से, 30 बॉक्सेस, रेट देंगे 1500 रुपया, एंटर एंटर। एक ही गोडाउन से ये भी हमने दिया है तो देंगे एंटर एंटर। फिर बिल वाइज डिटेल्स में न्यू रेफरेंस 1 एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन ब्लैंक छोड़ेंगे और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम गोडाउन वाइज स्टॉक देखेंगे। ऐसा करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हम लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके अंदर लेंगे इन्वेंटरी बुक्स, फिर लेंगे गोडाउन्स। अब यहाँ लिस्ट ऑफ गोडाउन्स हमें मिलेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी। अब यहाँ गोडाउन्स दिख रहे हैं, यहाँ दबाएंगे आल्टर F5 डिटेल के लिए, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि शॉप माटुंगा में हमारे 2 अलग अलग स्टॉक आइटम्स है, पर दादर के अंदर कबूतर खाना और शिवाजी पार्क ये गोडाउन के नाम दिख रहे हैं, इसके अंदर के स्टॉक आइटम्स नहीं दिख रहे। ऐसा करने के लिए हमें F12 में जाना होगा और F12 में जाके हम लेंगे एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, यस, और देंगे कंट्रोल A। इस तरह से हमें अब कबूतर खाना का भी स्टॉक मिल रहा है और शिवाजी पार्क का भी। यहाँ शिवाजी पार्क की टोटल हमें मिल रही है 900 बॉक्सेस, कबूतर खाना की भी टोटल मिल रही है और दादर की पूरी टोटल है 2900 बॉक्सेस। अगर हम एक ही गोडाउन का स्टॉक देखना चाहते हैं तो यहाँ प्राइमरी की जगह हम स्टॉक लोकेशन ले सकते हैं। यहाँ हम लेंगे माटुंगा, देंगे एंटर। तो अब हमें यहाँ कॉलम मिल रहा है, ऊपर है शॉप माटुंगा, इसके राइट साइड में हम एक कॉलम डालना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे न्यू कॉलम पे और फिर यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे शिवाजी पार्क। अब 2 कॉलम बन गए, एक शॉप माटुंगा, फिर उसके बाजू में शिवाजी पार्क। अब न्यू कॉलम लेंगे और यहाँ लेंगे कबूतर खाना। अब हमारे 3 लोकेशंस है, क्योंकि आपको मालूम है दादर में 2 लोकेशंस है, तो अगर मैं पूरे लोकेशंस यानी गोडाउन्स में कहाँ कहाँ माल पड़ा है तो मैं एक ही पूरे शीट में ये देख सकता हूँ। अब मुझे ये तीनों गोडाउन्स की टोटल चाहिए। ऐसा करने के लिए मैं जाऊँगा F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ मैं लूँगा शो टोटल कॉलम, यस, इसे करेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ हमें टोटल्स भी प्राप्त हो रही है दोनों स्टॉक आइटम्स की। हम यहाँ अल्टरनेट क्वांटिटी भी देख सकते हैं। हमारा मेन यूनिट था बॉक्स और अल्टरनेट यूनिट था रिम। और अगर ये रिपोर्ट में आप रेट और वैल्यू निकाल देना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा करने के लिए फिर से हम जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ अल्टरनेट यूनिट को करेंगे यस। हम रेट्स नहीं दिखाना चाहते तो इसे करेंगे नो और शो वैल्यूज़ को भी हम करेंगे नो ताकि टोटल्स ना आए। अब देंगे कंट्रोल A। तो अब इस रिपोर्ट में हमें क्वांटिटीज़ और अल्टरनेट यूनिट्स भी मिल रहे हैं। अब आएंगे फिर से गेटवे ऑफ टैली में। टैली प्राइम में हम मूवमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। मूवमेंट एनालिसिस का मतलब है कि गुड्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर लेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में हमें मिलेगा मूवमेंट एनालिसिस और यहाँ हम लेंगे स्टॉक ग्रुप एनालिसिस प्राइमरी, क्योंकि हमने स्टॉक ग्रुप्स बनाए नहीं है तो प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे तो हमें हमारे आइटम्स मिलते हैं। टोटल इनवर्ड कितना हुआ सब गोडाउन्स मिला के और टोटल आउटवर्ड। देखिए ये इनवर्ड की फिगर क्या है, पूरी इनवर्ड
सारे गोडाउन्स मिला के इनवर्ड और सारे गोडाउन्स मिला के आउटवर्ड। इसके अंदर अनेक गोडाउन्स के इनवर्ड होंगे। जब आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करते हो तो जो गोडाउन में माल आता है वो भी इनवर्ड में गिना जाता है। तो ये फिगर्स थोड़े आपको समझने होंगे। अब हम एक बार एस्केप देते हैं और एक बार एस्केप, और फिर मोमेंट एनालिसिस हम स्टॉक आइटम वाइज लेंगे। तो ये लेंगे स्टॉक आइटम एनालिसिस, और हम पहला स्टॉक आइटम लेंगे जो है 100 GSM पेपर। यहाँ पूरी 100 GSM के पेपर के रिलेटेड स्टॉक एनालिसिस होगी कि वो कहाँ से आया। हमें सप्लायर था हमारा KJ पेपर्स लिमिटेड, फिर ट्रांसफ़र इनवर्ड, तो कहाँ कहाँ वो इनवर्ड हुआ है। तो इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र ये वाउचर था जिसके द्वारा 30 बॉक्सेस इनवर्ड हुए थे। फिर स्टॉक जर्नल से 100 बॉक्सेस, फिर बायर्स, हमारे बेसिक बायर्स को ने किसको हमने माल बेचा दी था, तो ये था महावीर स्टेशनरी जिसको 30 बॉक्सेस थे। और फिर से ट्रांसफ़र कहाँ से आउटवर्ड हुआ है, तो हमने ये आउटवर्ड हुआ था इंटरगोडाउन ट्रांसफ़र, और स्टॉक जर्नल से 30 और 100 बॉक्सेस। स्टॉक से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो है स्टॉक क्वेरी। तो वो लेने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर से जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ लेंगे स्टॉक क्वेरी। अब हम यहाँ स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं 75 GSM का पेपर। यहाँ पूरी एनालिसिस हमें मिलती है कि हमारा पेपर है 75 GSM, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 4990 बॉक्सेस है, उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ मिल रही है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, तो ये 750 रुपये प्रति बॉक्स है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हम बेचते हैं 900 रुपये प्रति बॉक्स। हमारी कॉस्टिंग मेथड है एवरेज कॉस्ट, मार्केट वैल्यूएशन भी है एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 750। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। और परचेस, यहाँ टॉप परचेजेस हमें दिख रहे हैं, हमने एक ही जगह से परचेस किया था KJ पेपर्स, और यहाँ टॉप 5 सेल्स दिख रहे हैं। टोटल सेल्स किस किस को किए, तो महावीर स्टेशनरी क्या भाव से सेल किया था, यहाँ क्या भाव से परचेस किया था। उसके बाद में यहाँ हमें गोडाउन और बैच डिटेल्स, बैच नंबर नहीं है हमारे, तो गोडाउन डिटेल्स मिलते हैं कि ये टोटल गुड्स कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि शॉप माटुंगा में 2190 पीसेस है, कबूतर खाना में और शिवाजी पार्क में गुड्स पड़े हैं। तो ये है स्टॉक क्वेरी, एक पूरा व्यू देता है इस स्टॉक के बारे में हमें। हम टैली प्राइम में इंटरगोडाउन ट्रांसफ़र की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो हम जाएंगे गो टू में और यहाँ लेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक जर्नल वाउचर्स, इंटर देंगे तो हमें यहाँ सारे वाउचर्स दिखेंगे। हम पहला वाउचर सेलेक्ट करेंगे, एंटर, ये है हमारा वाउचर ट्रांसफ़र का। अब देंगे कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए, आई लेंगे प्रीव्यू, और ये हमारा स्टॉक जर्नल। हम इसे जूम करें Alt Z तो हमें यहाँ सोर्स कहाँ से आया और डेस्टिनेशन कहाँ गया ये मिल जाता है। हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं।